हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम आज का टॉपिक। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था, वो टॉपिक बच्चों आ गया। जिस सबसे आसान टॉपिक का आप इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे, वो सबसे आसान टॉपिक आपके सामने मौजूद है बच्चों। चलो बना लो हेडिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलो बच्चों, बना लो हेडिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। और बच्चों, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा का मतलब? तो मैं बताता हूं बच्चों आपको। लिखो पहला पॉइंट, मीनिंग। मीनिंग तो मीनिंग में देखो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा is a process या टेक्निक, कुछ भी बोलो आप, थ्रू विच we can obtain the maximum and minimum value of a function. We can obtain the maximum and minimum value of a function. बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरकीब है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, ये पता करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है? एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय प्रोसेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा we try to obtain the point in a domain that when a function attain its maximum और मिनिमम। हम ये पता करने की कोशिश करते हैं बच्चों, कब एक फंक्शन अपना मैक्सिमम और अपना मिनिमम अटेन करता है, अचीव करता है। ठीक है? अब मैं आपको जनरल तरीके से समझाता हूँ बच्चों। देखो, आपको यह तो मालूम ही है, हर फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ तो अवश्य ही बनता है ना? किसी का बन जाता है बच्चों ऐसी लाइन, किसी का बन जाता है ऐसा पैराबोला, किसी का बन जाता है ऐसे सर्कल, किसी में ऐसे बन जाता है बच्चों y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, है ना? ऐसे। तो देखो, इस वाले फंक्शन को देखो बच्चों, तो ये तो है x और ये है y। इसका ग्राफ उठता गया और मैक्सिमम यहाँ पे उठ के हमेशा के लिए नीचे का आ गया।
तो ये पॉइंट था जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम था, इससे ऊपर कभी नहीं गया, मैक्सिमम। समझे बात को? इस सर्कल को देखो बच्चों, ये यहाँ पर सबसे टॉप है और यहाँ पे सबसे बॉटम है ना? तो इसकी टॉप वैल्यू और बॉटम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो हर फंक्शन का जिनका सबका ग्राफ बनता है, और ग्राफ को देख के हम समझ पाते हैं कि कभी ना कभी हर किसी कर्व की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपने पीक पे होता है, एकदम पीक पे, टॉप पे। समझे बात को? उसके ऊपर वो कभी नहीं जा पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी कर्व की लाइफ में बॉटम आता है, ऐसे ये बिल्कुल डाउन आता है, डाउनफॉल। उसके बाद वो सबसे गिरा हुआ बन जाता है, सबसे गिरा हुआ, उससे ज्यादा नहीं गिर सकता, गिरने की सारी हदें पार कर गया ये इसकी क्या है? सबसे डाउन वैल्यू, सबसे बॉटम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू। समझे बात को बच्चों? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है? तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये कैसे पता लगता है, ग्राफ बनाए बिना नहीं, डेरिवेटिव की मदद से। ग्राफ बना के नहीं, डेरिवेटिव की मदद से हम पता करने की कोशिश करते हैं। सच बताओ बच्चों, पहले ये बताओ, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझ में आया? चलो ठीक है बच्चों, अब लिखो। अब लिखो बच्चों, दूसरा पॉइंट, मैक्सिमा टाइप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। बच्चों मैक्सिमा मिनिमा दो प्रकार का पाया जाता है। मैक्सिमा मिनिमा इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है बच्चों लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा बच्चों दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और एक होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट लिखो आप, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो लिखो द मैक्सिमम एंड minimum value of a function, the maximum and minimum value of a function in a particular place। देखो नाम में इसका मतलब छुपा है, पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर। समझे बात को? कहने का मतलब इंटरवल, मैथ में उसको इंटरवल बोलते हैं, कि जैसे 10 से लेके 15 तक, 0 से लेके 2 पाई तक, है ना? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना। द पॉइंट इन डोमेन इज आर कॉल्ड लोकल पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है बेटा सुनो, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमा मिनिमा, इनमें थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, फर्क क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा, एक इलस्ट्रेशन की मदद से बताऊंगा बच्चों, सुनते रहो भी आप। दूसरा पॉइंट लिखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। बी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। इसके नाम में ही मतलब छुपा है यार, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली, बिल्कुल एब्सोल्यूटली, बिल्कुल मैक्सिमा ऐसे। तो द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपनी पूरी डोमेन में, अपनी पूरी लाइफ में, जब कर्व बनता है ना उसकी पूरी लाइफ में, इन इट्स एंटायर डोमेन, है ना, थ्रू आउट इट्स डोमेन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आगे लिखना, द पॉइंट, एक लाइन छोड़ के, द पॉइंट्स इन डोमेन आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, सच बताओ पहले, तुम्हें मतलब समझ में आया यहां तक? चलो बच्चों अब सुनो, ये देखो, एक चित्र की सहायता से समझाता हूं बच्चों मैं आपको। ये देखो, ये ये बच्चों मान लो कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है। अब देखो, ये टॉप, एक टॉप आया, एक मोड़ आया बच्चों, ये बताओ क्या है? एक मैक्सिमा का पॉइंट है। एक डाउनफॉल आया बच्चों, डाउनफॉल, ये देखो एक डाउनफॉल आया है ना, ये मिनिमा का पॉइंट है। फिर एक टॉप पॉइंट आया, देखो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। एक टॉप आया, एक टॉप आया, एक टॉप आया, है ना, ये एक टॉप पॉइंट आया। ये सारे पॉइंट क्या है बच्चों? जो भी टॉप वाले पॉइंट होते हैं ना, वो होते हैं मैक्सिमा के पॉइंट। कौन से पॉइंट? मैक्सिमा के। ठीक है, अब देखो, लोकल मैक्सिमा मतलब क्या होता है? लोकल मैक्सिमा मतलब होता है लोकली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। अब देखो इस पर्टिकुलर प्लेस पर लोकली, यहां पर ये मैक्सिमम है, लोकली यहां पर ये मैक्सिमम है, लोकली यहां पर ये मैक्सिमम है, लोकली यहां पर ये मैक्सिमम है। ये सब क्या है बच्चों? लोकली मैक्सिमम पॉइंट दिख रहे हैं, है ना, लोकल यार। और इन सब में से जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है, सबसे बड़ा, वो क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसके ऊपर कभी नहीं गया ग्राफ। लोकल के नाम में इसका मतलब है ना बेटा, लोकल मतलब क्या? मैंने बोला इस जगह पर बताओ मैक्सिमम कौन था, मैं बोलूंगा ये। ठीक है, ये देखो बच्चों, लोकली मतलब उस जगह पर, लोकली ये मैक्सिमम है, लोकली ये मैक्सिमम है, लोकली ये मैक्सिमम है, लोकली यहां पर ये मैक्सिमम है।
लोकली लोकली ये जितने भी टर्म आ रही है क्या है बच्चों, मैक्सिमा वाले टर्म। कौन से, मैक्सिमम। और इन सब में से जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है वो बताओ क्या है, वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। समझे बात को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जंगल है, सुनो आप समझ, अब आएगा समझे। ये जंगल है, इस जगह यहाँ का सरदार ये है, यहाँ का सरदार ये है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, वही यहाँ का शेर ये है, यहाँ का शेर ये है, यहाँ का शेर ये है, यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, मगर पूरे जंगल का सरदार तो एक ही होता है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब आया समझ में, पहले ये बताओ, ए फंक्शन में हैव टू मैनी लोकल मैक्सिमा। एक फंक्शन के बहुत सारे मैक्सिमा वाले पॉइंट हो सकते हैं, समझे बात को, मगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, एक ही होता है। इसके विपरीत बच्चों अब मिनिमा की बात करते हैं। देखो लोकली ये बिल्कुल डाउन है, देखो लोकली यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, लोकली यहाँ पर एक डाउनफॉल आया था, लोकली यहाँ पर भी एक डाउनफॉल आया था, लोकली यहाँ पर भी एक डाउनफॉल आया था। इस कर्व की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई डाउनफॉल आए, तो ये बहुत सारे जो डाउनफॉल है ना बच्चों, ये क्या है, लोकल मिनिमम। क्या है ये, लोकल मिनिमम। समझे बात को। और इन सब में से ये देखो, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन, कई बार जिंदगी में बुरे दिन आए, तो बहुत सारे जो बुरे दिन है बच्चों वो क्या है, मिनिमा वाले दिन, मिनिमा। और उन सब बुरे दिनों में से जो सबसे बदतर दिन है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये है बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये देखो ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और सारे लोकल मैक्सिमा में से जो सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये क्या है बच्चों, ये क्या, देखो ये डाउनफॉल, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। बहुत सारे लोकल मिनिमा है। ए फंक्शन में हैव टू मैनी लोकल मिनिमा, है ना, लेकिन उनमें से जो सबसे गिरा हुआ पॉइंट होगा, सबसे गिरा, उसे क्या बोलते हैं, सबसे एब्सोल्यूट, सबसे गिरा हुआ मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। समझे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, सच बताओ समझ में आया। एक बच्चा कह रहा है भैया क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा लोकल भी हो सकता है, और क्या भाई, यहाँ का शेर क्या बोलेगा, यहाँ का राजा मैं हूं, और हाँ पूरे जंगल का राजा भी मैं हूं। सब कुछ प्रैक्टिकल है बच्चे, प्रैक्टिकली सोचो। चलो ठीक है, और अब एक बात समझना बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में फर्क होता है। ये देखो इस वाले पॉइंट पे, ये एक पॉइंट होगा ना बच्चों, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी ना, x की, ये x की वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। और जो फंक्शन की वैल्यू बोले तो जो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझे बात को। तो मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये इस वाले पॉइंट पे जो एक्स वाई होगा ना, उसमें जो एक्स होगा इनपुट, वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और वहां पर जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में ये फर्क होता है। आई बात समझ में। ऐसे देखो ये बच्चों, देखो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा। और यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।
वो क्या होगी बच्चों? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे लोकल के लिए भी सेम है। यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो x और y है, तो जो x होता है ना डोमेन, वो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा। और वहां पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सच बताना, समझ में आया? बना लो बच्चों, चित्र बना लो। डॉक्टर डैन, लोकल मिनिमम में कोई भी, मान लो ये देखो, ये एक्स वाई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या होगा? लोकल मिनिमा। और यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी बच्चों? वो होगी लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना? चलो कॉपी कर लो। चलो ठीक है बच्चों, अब लिखो अगला पॉइंट, लिखो पॉइंट नंबर 3, टेस्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। टेस्ट ऑफ मैक्सिमा। बेटा मैक्सिमा मिनिमा के टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट निकालने के लिए ना आपके पास दो तरीके हैं, दो टेस्ट हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पहला बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, दो टाइप के टेस्ट होते हैं। आप सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करके भी पता कर सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी फंक्शन की, और आप दो बार डेरिवेटिव करके भी पता कर सकते हो कि फंक्शन के की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर थी, है ना? मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट कहाँ पर था। ठीक है बच्चों, ठीक है। और अब लिखो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट नहीं, और अब लिखो आप सारे बच्चे हेडिंग में लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है ना, उससे कैसे पता लगता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी? मैं बताता हूं बच्चों, सुनो। आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, ठीक है बच्चों? आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। आपको फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, आपसे कहेगा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी, है ना? तो आप बताओ क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बच्चों डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव करके क्या आएगा? एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव करके क्या आएगा? एफ डैश एक्स। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या बोलोगे बच्चों? फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। तो आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे बच्चों। क्या रखोगे? 0 के बराबर रखोगे। और 0 के बराबर रखने पर आपको एक्स की, देखो आपको फंक्शन एफ एक्स दिया था, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा, दैट विल आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। और उसके बाद आप एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दोगे तो आपको एक इक्वेशन नहीं मिल जाएगी एक्स की टर्म्स में, है ना? हो सकता है कि वो लीनियर इक्वेशन होगी, हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना? कुछ भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। फिर उसको सॉल्व करने पे बच्चों आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। हो सकता है 1 वैल्यू मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले,
डिपेंड करता है बच्चों क्वेश्चन पे। और जो एक्स की ये वैल्यूज मिलती है ना, इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट बोल लो या क्रिटिकल वैल्यू बोल लो या स्टेशनरी वैल्यू बोल लो। क्या बोलते हैं इनको? स्टेशनरी वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट, कुछ भी कह लो, क्रिटिकल वैल्यूज या फिर स्टेशनरी वैल्यूज। ठीक है। और इसके बाद बच्चों सुनो, इसके बाद आपको ना डिसाइड करना होता है कि जो पॉइंट्स आए हैं वो मैक्सिमा के हैं या मिनिमा के हैं। तो मैं बताता हूँ बच्चों कैसे पता लगेगा। सुनो सुनो, आपको वैसे ना इस फॉर्मेट का मतलब समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रखा है। आपको कोई कर्व दे रखा है, सुनो मैं इसका मतलब बताता हूँ। आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, उसका ग्राफ दे रखा है ऐसे। आपने बच्चों उसका डेरिवेटिव किया, तो कर्व का डेरिवेटिव करके क्या मिलता है? कर्व का स्लोप। सही बात है। तो कर्व का स्लोप आपको मिल गया, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कर्व का स्लोप निकाल लिया। फिर आपने स्लोप को 0 रखा है। आपको मालूम है स्लोप 0 रखने से क्या मिलता है बेटा? स्लोप 0 रखने से क्या मिलता है? ये पॉइंट मिलते हैं, टर्निंग पॉइंट, जिनको हम क्या बोलते थे? टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, है ना ये। तो ये आपको एक्चुअली टर्निंग पॉइंट मिले। अब आप खुद सोचो, चाहे मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे मिनिमा का पॉइंट होगा तो एक टर्निंग पॉइंट ना, होगा तो एक क्रिटिकल पॉइंट, है ना। हाँ, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मिल जाते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन पे निर्भर करता है कितने मिलेंगे। 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, है ना। जितने कर्व में टर्न होंगे उतने मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हमको पता करना है, देखो एग्जाम में चित्र बना के तो आएगा नहीं, वहां तो आपको कर्व दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा। तो कैसे पता लगेगा कि कोई टर्निंग पॉइंट, जैसे आपने एक टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट ए निकाल लिया, कैसे पता लगेगा कि वो जो ए पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है? तो हम बताओ क्या करेंगे, सुनो बच्चों। मान लो ए पॉइंट आपको मिल गया, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मैं पता क्या करूंगा, ए से हल्का सा पहले, ए से हल्का सा पहले स्लोप चेक करूंगा क्या थी। ए से हल्का सा पहले चेक करूंगा स्लोप क्या थी, और ए के हल्का सा बाद में चेक करूंगा स्लोप क्या थी। अगर ऐसा हुआ बच्चों कि स्लोप पहले नेगेटिव थी उसके बाद में पॉजिटिव थी, तो अगर पहले स्लोप नेगेटिव थी और बाद में पॉजिटिव हुई, इसका मतलब जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है ये मिनिमा वाला पॉइंट है। खुद सोचो आप, ए पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे स्लोप 0 है, आपको पता लग गया। ए से हल्का सा पहले स्लोप नेगेटिव, ए से हल्का सा बाद में स्लोप पॉजिटिव, तो पहले स्लोप नेगेटिव और बाद में स्लोप पॉजिटिव। इससे आपको क्या पता लगा, क्या क्या आइडिया लगा? आइडिया ये लगा कि जरूर पहले ग्राफ ऐसा आया होगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट आया होगा और फिर ग्राफ ऊपर को उठ गया होगा ऐसे। इसका मतलब क्या, वो कौन सा पॉइंट था? पॉइंट ऑफ गड्ढा, मिनिमा। बताओ समझ में आया? ठीक है। और मान लो बच्चों आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट बी मिला है, मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट बी मिला है आपको, ठीक है। और उस वाले पॉइंट पे पता क्या करेंगे हम, वो वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे स्लोप 0 है, हमको पता लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बी, मान लो बी 3 है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ 3 है, फिर मैं करूंगा 3 से हल्का सा पहले 2.5 ले ले, 3 से हल्का सा बाद में 3.5 ले ले, ठीक है। तो बी से हल्का सा पहले चेक करूंगा स्लोप कैसी थी, और बी से हल्के से बाद में चेक करूंगा स्लोप कैसे थी। अगर हल्का सा, मान लो हल्का सा पहले स्लोप पॉजिटिव थी और फिर बाद में स्लोप नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट से हल्का सा पहले स्लोप पॉजिटिव थी और हल्का सा बाद में नेगेटिव, यानी पहले स्लोप पॉजिटिव थी, फिर क्रिटिकल पॉइंट आया, फिर स्लोप नेगेटिव हो गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो बी पॉइंट था वो जरूर कौन सा पॉइंट था, टॉप पॉइंट।
क्योंकि पहले स्लोप चढ़ रही थी, अचानक क्रिटिकल पॉइंट आया और फिर स्लोप गिरनी शुरू हो गई, यानी वो कौन सा पॉइंट रहा होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बताओ बच्चों, समझ में आया? पॉइंट ऑफ पहाड़ कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ उत्तराखंड। हाँ चलो ठीक है ये। और इसके बाद एक चीज और समझो, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी आता है, क्या कि हल्का सा पहले स्लोप, बच्चों बताओ क्या थी? नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट से हल्का सा पहले स्लोप नेगेटिव थी और हल्का सा बाद में भी नेगेटिव थी। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? होता है ऐसे, ये देख ये टर्निंग पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये ऐसे और अब देखो हल्का सा पहले क्या है? डाउनफॉल है, एक मोड़ आया उसके बाद भी डाउनफॉल है, तो ये तो ऐसा वाला पॉइंट होता है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। हालांकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, हालांकि ये स्टेशनरी पॉइंट है, मगर ये क्या है? नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही मिनिमा का पॉइंट है ये, ठीक है बच्चों? तो आप देखो यहाँ पे लिख लो, आप नोट करके लिख लो, नोट एफ डैश, ठीक है। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है, ठीक है, देन इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर पॉइंट साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज होता है, पहले नेगेटिव था क्रिटिकल पॉइंट से पहले और बाद में पॉजिटिव हो गया, तो वो कौन सा पॉइंट था? मिनिमा, ठीक है। अच्छा, इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि पहले पॉजिटिव था और फिर बाद में नेगेटिव हो गया, तो वो कौन सा होता है? देन इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है और जीरो हो गया, तो पगले जीरो तो क्रिटिकल पॉइंट पे होंगे, जहां जहां स्लोप जीरो थी वो पहले से ही डिसाइड कर चुके हो आप, इनके अलावा और कहीं स्लोप जीरो नहीं रही होगी, ठीक है दिवांशु? तो यानी कि इससे पहले बाद में पक्का है तो स्लोप प्लस की होगी या माइनस की होगी? जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो कहाँ कहाँ थी ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है बस। और अगर नेगेटिव, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, अगर साइन चेंज नहीं होता। एफ लिखो, एफ एफ एक्स एफ डैश एक्स, या इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स does not change slightly before and after critical point, then it will be the case of neither maxima nor minima, ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा, ठीक है बच्चों? क्योंकि कई बार कर्व में ऐसे पॉइंट भी आते रहते, ये ऐसे। अब देखो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्लोप जीरो हुआ है,
लेकिन आप इसको ना तो कुछ नहीं कह सकते, ना तो ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमम, ना तो ये टॉप है ना ये बॉटम है। बात को समझे मेरी? अगर पहले भी पॉजिटिव हुआ बाद में पॉजिटिव हुआ तो भी वही बात है। ऐसे देखो, ऐसे ये देखो यहाँ पे एक टर्न आया, ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, ये स्टेशनरी पॉइंट तो है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा, क्योंकि आप इसको ना तो टॉप बोल सकते ना बॉटम। इससे जस्ट पहले भी स्लोप पॉजिटिव है, इसके जस्ट बाद में भी स्लोप पॉजिटिव है, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। चलो बच्चों, अब लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है मैं बताता हूं। आपने ये फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव सब तंटे खत्म, सिंपल बताऊंगा और इसी से करा करेंगे सारे क्वेश्चन हम, ठीक है। देखो आपको फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, ठीक है बच्चों, फिर आप बताओ क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना, उससे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर आप लिखोगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। आप एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, 0 पुट कर दोगे, है ना। वहां से आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी ए बी सी डी, है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कितनी मिलेंगी। इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, है ना। हाँ, इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद एक काम करना आप, अगेन डिफरेंशिएट, एक बार फिर से डेरिवेटिव करना आप, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। फिर आप बताओ क्या करना, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पता करना एट एक्स बराबर ए बी सी, क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालना। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यूज निकालोगे तो मतलब यहाँ पे ना आप ए पे बी पे सी पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पता करोगे। वो वैल्यू बताओ क्या आएगी, 3 प्रकार की आ सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0। पॉजिटिव मतलब बताओ क्या बच्चों, मिनिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, और 0 का मतलब क्या, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। इस पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, बताओ क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्सिव पॉइंट। ये बताओ बच्चों, फॉर्मेट समझ में आया? चलो मैं बताता हूँ, सुनो। एक बच्चा बोल रहा है भैया पॉजिटिव में मिनिमा क्यों हो रहा है यार, बच्चा इमोशनल हो रहा है। अरे विक्की सैनिटाइजर बेटे, समझा खैर बातों को। देखो ये थोड़ा इमोशनल हो गया, कह रहा है पॉजिटिव में मिनिमा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव में तो मेरे को लग रहा है मैक्सिमम होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मैच कर रहा है ना, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग होता था, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग होता था, है ना। हाँ तो लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव मतलब मिनिमा ही होता है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा होता है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मेट का मतलब समझो बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से होंगे। ये देखो भाइयों, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, फॉर्मेट का लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने कर्व दिया था, हमने कर्व का डेरिवेटिव किया, उससे क्या आ गया, कर्व का स्लोप, जो कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है बच्चों, अलग अलग होता
है ना। ठीक है, फिर हमने बोला फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट स्लोप बराबर 0, चाहे टॉप पॉइंट हो चाहे बॉटम पॉइंट हो, होगा तो टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट, तो यदि आप पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट पता करना चाहते हो तो स्लोप को 0 रख दो, ऐसे लिखा है। यदि आप मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट पता करना चाहते हो तो स्लोप को 0 रख दो, रख दिया, और रखने पे सॉल्व करोगे तो आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों। ये है ना, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। किसी किसी कर्व की लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं होता, लाइन, किसी किसी कर्व की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। पैराबोला ऐसे एक टर्न होता है ना। किसी किसी कर्व की लाइफ में 2-2 टर्निंग पॉइंट होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो ऐसे ही बेटा डिपेंड करता है कि कितने टर्निंग पॉइंट होंगे। ठीक है, और अब वो टर्निंग पॉइंट तो मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए, मगर हमें चित्र बना के थोड़ा देगा क्वेश्चन। हमें पता कैसे लगेगा कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो इसके लिए हम बताओ क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और डबल डेरिवेटिव में अगर स्लोप आई पॉजिटिव तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमा वाला पॉइंट। अगर स्लोप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आई नेगेटिव तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और अगर 0 आ गई तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आया, समझ में आया? मैं समझाता हूं बच्चों फिर से, सुनो, ये समझ नहीं आया ना आपको आखिरी बार? चलो मैं आपको एक कहानी की सहायता से समझाता हूं बच्चों, और इस कहानी की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मान लो अपना विक्की है, हेलो विक्की, कैसा है? वो बैठा, ठीक है भाई, विक्की है, विक्की के बारे में एक बात पता लगी है कि ये है खतरों का खिलाड़ी, ये है खतरों का खिलाड़ी। ठीक है भाई, इसके शौक क्या है पता है? इसके शौक, ये भाई साहब माउंट एवरेस्ट, K2 कुछ नहीं छोड़ा इसने, पहाड़ों पे चढ़ जाता है ये। ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ जाता है, और डर इसको लगता है नहीं, डर तो सबको लगता है भाई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसलिए अपने साथ ये माउंटेन ड्यू भी रखता है। ठीक है, अब देखो, अब भाई साहब ये विक्की जो है ध्यान से सुनना, ये विक्की पहाड़ पे चढ़ गया, ये पहाड़ पे चढ़ गया। अब भाई ये पहाड़ पे चढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। आप ये सोचो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर विक्की पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहाड़ में टांग रखने की जगह तक नहीं है भाई साहब, ये एक टांग हवा में है इसके, देख लो, ये ऐसे, ठीक है, विक्की पहाड़ पे चढ़ गया, ये रुकेगा कहाँ? ये स्टे कहाँ कर सकता है? स्टे बताओ कहाँ? स्टेशनरी पॉइंट पे, स्टेशनरी पॉइंट पे स्टे करेगा ये, समझे बात को? यहाँ पे ये नहीं रुक सकता, यहाँ पे ये नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, स्लोप है, भयंकर ढलान है, जैसे रुकेगा फिसलता हुआ गिर जाएगा, जैसे रुकेगा फिसलता हुआ गिरना शुरू हो जाएगा, है ना, है ना? स्टे नहीं कर सकता। स्टे कहाँ कर सकता है ये स्टे कर सकता है यहाँ, यहाँ स्टेशनरी पॉइंट पर बच्चों, या तो यहाँ रुकेगा, झंडा फहराएगा, माउंटेन ड्यू पिएगा, या फिर यहाँ पे गिर जाएगा खाई में, यही रुक सकता है ना? तो हमने पहले ये पता कर लिया कि कहाँ कहाँ रुक सकता है। अब मान लो, ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि भाई साहब ये रुक गया है और इसने माउंटेन ड्यू भी पी थी, तो अब देखो ये कहीं पहाड़ों पे है, हम यहाँ हैं, मैंने इससे फोन करके इसकी लोकेशन पूछी, विक्की विक्की कहाँ है, विक्की बताइए विक्की कहाँ है? तो देखो इसने क्या कहा, इसने बोला भैया मैं ऐसी जगह पर हूँ, ऐसे बोला, देखो भैया मैं ऐसी जगह पर हूँ कि अब अगर मैं आगे गया तो समझो मैं गया। अब क्या बोल रहा है, ढंग से बोलना, समझ नहीं आया, तरीके से बताना। कह रहे हैं भैया मैं ऐसी जगह पर हूँ कि अब मैं हल्का सा भी आगे गया तो मैं गया। मैंने बोला ये बता आगे की स्लोप कैसी है, आगे ढलान कैसा है, आगे की स्लोप में चेंज कैसा है? भैया स्लोप में चेंज, आगे की स्लोप में चेंज कैसा है बच्चे ये बता।
इसने बोला भैया आगे की स्लोप में चेंज, स्लोप में चेंज, स्लोप में चेंज। अच्छा, डबल डेरिवेटिव। भैया कह रहा भैया आगे की स्लोप में बहुत खतरनाक चेंज है, आगे की स्लोप में ना नेगेटिव चेंज आ रहा है, ढलान गिरने को हो रहा है, आगे को गिरने को। ओहो विक्की, अच्छा आगे की स्लोप में चेंज नेगेटिव है, अच्छा इसका मतलब तो टॉप पॉइंट पे खड़ा है। सच बताओ, समझ में आया? अच्छा मैंने इसको बोला, मैंने बोला विक्की कहाँ है, लोकेशन बता, नहीं लोकेशन विक्की कहाँ है। तो इसने क्या बोला, देखो इसने अपनी लोकेशन को कैसे एक्सप्लेन किया। भैया मैं ऐसी जगह हूँ चारों तरफ अंधेरा है। अबे डिप्रेस क्यों हो रहा है, ढंग से बताना। भैया मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ कि अब आगे अंधेरा ही अंधेरा है, आगे चढ़ना है। बेटा ये बता आगे की स्लोप में चेंज कैसा, ये बता आगे की स्लोप में चेंज। भैया आगे की स्लोप में चेंज क्या है, स्लोप में चेंज, स्लोप में चेंज, आगे की स्लोप में चेंज। भैया थोड़ा सा चढ़ाई लग रही है, अब तो चढ़ते ही जाना, आगे चढ़ते जाना है। ओहो, आगे की स्लोप में चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब देखिए तो जरूर किसी गहरी खाई में फंसा हुआ है, गहरी खाई में, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा। बताओ बच्चों बताओ, समझ में आया? और ये कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब पता क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट। जैसे ये देखो बच्चों, ये एक ऐसा पॉइंट आता है कर्व पे जहां पे पता क्या होता है, टर्न तो आता है लेकिन क्या होता है वो पॉइंट ना क्रिटिकल पॉइंट तो है, स्टे तो कर सकता है यहाँ पे, स्टेशनरी पॉइंट तो ये है, मगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। इसे बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैथ्स में बताओ किस प्रकार डिफाइन किया गया है। ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ए पॉइंट वेयर टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन। किसी कर्व पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पे आप टेंजेंट लाइन बनाओगे ना वो कर्व को काट देगी। ठीक है, और स्लोप में चेंज जीरो क्यों आया? स्लोप में चेंज जीरो तो क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है पे ना हल्का सा आगे फिसल जाता है, हल्का सा आगे स्लोप में चेंज होता ही नहीं है, स्लोप जीरो की जीरो ही रहती है। यहाँ पे तो जीरो होती है और हल्का सा आगे जाके भी स्लोप, हल्का सा आगे स्लोप चेंज नहीं होती, जीरो की जीरो रह जाती है। जैसे यहाँ पे पावर रखा हल्का सा फिसल गया ऐसे, ये यहाँ पे मान लो विक्की ने पैर रखा और ऐसे फिसल गया, आया समझ में? स्लोप में चेंज जीरो था, एकदम सीधा सीधा एकदम। क्या आपको बात समझ में आई? थोड़ी देर के लिए स्लोप कांस्टेंट हो गई। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।